यस बेटा, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस के। अब 1 1 दो ही चीजें, 1 1 और एक ऑन टू 1 1 बताए जा रहे हैं। तो 1 1 नो किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो। एरो डायग्राम से कर सकते हैं पर इसको अवॉइड करते हैं, फुल प्रूफ नहीं है। कई बार इन्फिनाइट एलिमेंट्स होते हैं तो उनको चेक करना मुश्किल होता है, लेकिन क्वेश्चन के आइडिया के लिए जनरली केस ऑफ फेलियर के लिए यूज किया जाता है। फुल प्रूफ मेथड ये है, मान लो कोई दो एलिमेंट ऐसे जिनकी इमेजेस सेम है, फिर हम ये कह देते हैं वो एलिमेंट भी सेम है, तो हेंस 1 1। तो ये 7th बताया था, 50 बच्चे हैं, रोल नंबर असाइन किए गए, किन्हीं भी दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते हैं, 1 1। दूसरा मेथड, fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट करना है। तो fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट किया, fx1 इक्वल टू fx2, तो s1 s2 f की वैल्यू क्या, रोल नंबर, s1 s2 के सेम रोल नंबर है, तो स्टूडेंट्स हैविंग सेम रोल नंबर आर सेम, हेंस 1 1। हेल्पलेस ट्रिक, किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के, अगर मान लो कुछ ना क्लियर हो, 1 1 प्रूव करना है, तो आप सीधा ही लिख देना बिकॉज नो टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज देयरफॉर f इज 1 बस। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 10 8 एग्जांपल। बस थ्योरी पार्ट इतने हैं, अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे बेटे हमारे। 8 एग्जांपल, 8 थी, f n to n एक फंक्शन है, n to n यानी नेचुरल नंबर को किस में शिफ्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर में। पहले सेट में तो सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5, और कैसे शिफ्ट कर रहा है n to n fx इक्वल टू 2x। f रूल क्या करता है, उस एलिमेंट का डबल कर देता है, यानी 1 कहां पे शिफ्ट हो रहा है, 2 पर, 2 कहां पे शिफ्ट हो रहा है, 4 पर है तो कहीं, 3 कहां पे शिफ्ट हो रहा है, 6 पर, एंड सो ऑन। तो क्या ये 1 1 है? एरो डायग्राम से तो लगता है 1 1 है। कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आ जाए, मैथ फेल हो जाएगा। कोई भी दो नंबर ऐसे जिनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आ जाए, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। तो एक तो एरो डायग्राम के द्वारा, मान लो सेकंड मेथड लिख रहे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम बोलेंगे, एरो के द्वारा शो कर रहे हैं, नो टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज। देयरफॉर 1 1। और हेल्पलेस ट्रिक में भी तो ये लिखते हैं, डायग्राम ना बनाते तब भी तो ये लिखते हैं। वैसे तो बना देना चाहिए डायग्राम, कम से कम आधे पेज के ऊपर, बड़ा सारा बनाना है बेटा आपको, छोटा सा नहीं। ये नहीं कि ये लिख दिया 1 2 ऐसे, 2 ऐसे नहीं लिखना, बड़ा बनाना है। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, इसमें कैसे करना है, लिख रखा, fx1 इक्वल टू fx2, f की वैल्यू डालो और चेक करो x1 इक्वल टू x2 आता है कि नहीं। क्या लिखेंगे, मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम है, तो f की वैल्यू क्या है, 2x1, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर। हेंस 1 1, इसलिए 1 1 है। फर्स्ट सेकंड मेथड में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में बस रब कर रहे हैं, बस यही थ्योरी पार्ट है, अब इजी है। 9th एग्जांपल देखें भैया, 9 फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं सभी के, आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए। 9 रब कर रहे हैं बेटा, 9 यही क्वेश्चन है। n टू n की बजाय r टू r है, अब रियल नंबर को रियल नंबर में शिफ्ट कर रहे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
रूट वाले भी आ गए, बिना रूट वाले भी आ गए सब। तो 0, -1, 1, वैसे तो इंटीजर लिख रहे हैं, 0 और 1 के बीच में भी तो कई रियल नंबर है, इसलिए फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के आइडिया के लिए फंक्शन वही है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। डोमेन और को डोमेन चेंज हो, तो 0 कहां पे शिफ्ट होगा, 0 पर। -1 कहां पे शिफ्ट होगा, -2 पर। 1 कहां पे शिफ्ट होगा, 2 पर, एंड सो ऑन। तो देखने में तो लगता है 1 1 बिल्कुल सेम वही चीज, वन मेथड, 1 1 प्रूव करने का फर्स्ट मेथड क्या लिखेंगे, बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज। देयरफॉर 1 1, बस जैसे पहले लिखा था। सेकंड मेथड भी ये, बस रियल टू रियल, इसमें कहिए सेकंड मेथड जो कि बेस्ट है, एडवाइजेबल सेकंड मेथड ये एरो डायग्राम बना सकते हैं क्या ऐसे, मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम है, जैसे यहां लिखा था, और पहुंचना कहां तक चाहते हैं, x1 इक्वल टू x2। तो क्या करेंगे, fx1 का आंसर 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 ओनली, हेंस 1 1, इसलिए 1 1। कोई डाउट। 8th एग्जांपल में फर्स्ट दोनों मेथड बता दिए थे, उसके दोनों पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम वही है जो 8th एग्जांपल में लिखे थे। नंबर बोलिए आप। 10th एग्जांपल देखिए, 10th एग्जांपल रब कर रहे हैं बेटा, फिर 1 1 बताया जा रहा है आपको। कह रहा है एफ एन टू एन एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में शिफ्ट कर रहा है। कैसे, कह रहा है F1 का और F2 का आंसर 1 है, यानी 1 और 2 की इमेज क्या है, 1 इमेज ही तो बोल देते ना। F1 का मतलब क्या बताया था +1 क्लास के रिजल्ट में, इससे पहले वाले लेक्चर में, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, इमेज ऑफ 1। F1 और F2 का आंसर 1 है, F1 और F2 का आंसर। और फर्दर क्या कह रहा है, एफ एक्स का आंसर x-1 है, कब, अगर x ग्रेटर देन 2 है। ये फार्मूला कब ट्रू है, ये कब रिलेशन ट्रू है, जब x वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे। 2 से ज्यादा का मतलब क्या रखें, 2.1 2.2 तो रख नहीं सकते, क्यों, नेचुरल नंबर है। तो क्या रखें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, ये। तो कह रहा है 1 1 चेक कीजिए, वैसे तो देखते ही पता लग रहा है, नेचुरल टू नेचुरल है। 1 कहां पे शिफ्ट हो रहा है, दे ही रखा है फंक्शन तो, एफ रूल, F1 का आंसर 1 है, F2 का आंसर क्या है, 1 दे रखा है। तो 1 1 तो नहीं है, केवल इसी से भी कह सकते हैं। तो एरो डायग्राम बनाना है, बुक में एरो डायग्राम नहीं बना रखा, एरो डायग्राम से आपको क्लियरिटी रहेगी। एरो डायग्राम से 3 कहां पे शिफ्ट होगा, x को 3 रख दो तो 3 कहां पे शिफ्ट होगा, 2 पर। 4 कहां पे शिफ्ट होगा, 3 पर, एंड सो इस तरीके से। 1 1 है नहीं, क्यों, 1 2 हैविंग सेम इमेज। वन टू की सेम इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है। सेकंड मेथड नहीं करना इसमें, सेकंड मेथड से तो 1 1 आ जाएगा, fx1 इक्वल टू, जो चीज ट्रू नहीं उसके लिए प्रूफ थोड़ी देंगे, उसके लिए एग्जांपल दिया जाता है। अगर आप fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे तो ये 1 1 आएगा, 1 1 कैंसिल,
-1 कैंसिल हुई, लेकिन वो तो कब ट्रू है जब x की वैल्यू 3 4 5 है। f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, बस 1 2 हैविंग सेम इमेज। आंसर। कोई डाउट? 11 देखिए, 11 रब कर रहे हैं बेटा, फिर इसको क्लियर है बेटा ये चीज। 11th नंबर देखें तो सभी क्वेश्चन के एक्सरसाइज के भी इसमें भी 1 1 वाले पार्ट आप ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट, दो ही पार्ट है इस एक्सरसाइज में, एक 1 1 और एक ऑन टू। 1 1 आपको बताया जा रहा है आज के लेक्चर में। 11th, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र है, एफ आर टू आर है। रियल नंबर को रियल नंबर में शिफ्ट करता है। मीनिंग क्या देखो, वैसे तो पता ही है स्क्वायर फंक्शन 1 1 नहीं है। एग्जांपल स्टार्टिंग में ही लिया था, ये 0 -1 1 है तो और भी, जब तक क्लियरिटी नहीं तो और नहीं, तो -2 2। वैसे बीच में 0 और 1 के बीच में भी कई रियल नंबर है, 0.1 0.11 0.111 ऐसे। ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल टू रियल। तो 0 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 0। -1 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 1 पर। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाना है, खुला खुला एंट्रीज लिखनी है। 1 कहाँ पे शिफ्ट होगा? 1 पे। तो देखते ही पता लग गया। एंड सो दो ही चीजें इसमें, एक 1 1 एक ऑन टू। 1 1 बताया जा रहा है आपको। 1 1 क्या ये 1 1 है? नो। क्या रीजन लिखेंगे? क्या रीजन लिखें? -1 1 हैविंग सेम इमेज। वैसे तो -2 और 2 की भी है, कोई एक। -1 1 की सेम इमेज है, इसलिए ये 1 1 है, बस आंसर। सेकंड मेथड, वैसे जरूरत नहीं है, नो नीड, बट आपको दोनों पता होने चाहिए। जैसे फुल प्रूफ के लिए हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। तो मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम है। fx1 किसके इक्वल है बेटा? fx2 के। तो fx1 का आंसर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो x1 का आंसर क्या आया? +-x2। तो x1 का आंसर x2 भी हो सकता है, x1 x2 इक्वल भी हो सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, तब भी f इक्वल है। तो दैट डज नॉट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2 ओनली। x1 के तो दो आंसर आ गए, x2 भी और -x2 भी, यानी 4 और -4 की इमेज सेम है, 2 और -2 की इमेज सेम है। भाई x1 और x2 इक्वल है तब भी f इक्वल, x1 और -x2 है तब भी f इक्वल। तो केवल x1 इक्वल टू x2 तो नहीं है, x1 के दो आंसर आ गए, x2 और दूसरा आंसर -x2, हेंस नॉट 1 1। जरूरत नहीं है इसमें फर्स्ट मेथड काम करना चाहिए। कोई डाउट? जो देखते ही पता लग रहा है, और आपको ध्यान भी हो जाएगा भी जो स्क्वायर फंक्शन है वो नहीं है, अगर उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है। अगर बेटा ये क्वेश्चन होता एफ एक्स इक्वल टू, जनरल नॉलेज क्वेश्चन ये होता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन अगर ये होता एफ एन टू एन है, फंक्शन यही है स्क्वायर फंक्शन, तो क्या ये 1 1 है? सॉल्यूशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसमें तो सारे आएंगे, इसमें सेलेक्टेड 1 कहां पे शिफ्ट हुआ 1 पर, 2 कहां पे शिफ्ट हुआ 4 पर, 3 कहां पे शिफ्ट हुआ 9 पर, तो क्या ये 1 1 है? यस। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज नो टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज। सेकंड मेथड देखिए, इसमें सेकंड मेथड, सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड से तो क्लियर है। कैसे करेंगे? मान लो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, जैसे इसमें किया था अभी, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट माइनस x2 को रिजेक्ट कर दो। क्यों रिजेक्ट कर दें? माइनस x2 को क्यों रिजेक्ट कर दें? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 और माइनस x2 प्लस माइनस x2 आया, रिजेक्ट माइनस x2। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ 0 1 माइनस 1 थोड़ी आ रहे हैं नंबर, तो देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 ओनली एंड 1 1। डाउट्स पूछे बेटा? 1 2 3 तो लिखते हैं, खैर फर्स्ट सेकेंड, ये तो 11th एग्जाम्पल में, और थर्ड नंबर बोल रहे हैं आप। एक तो ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का, फंक्शन स्क्वायर फंक्शन ही है, आर टू आर के बजाय एन टू एन आए तो ये 1 1 है, अब रियल टू रियल में नहीं था। फोर्थ फिफ्थ, ये सिक्स्थ पोर्शन नंबर बोल रहे हैं आप। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। फंक्शन वही है स्क्वायर फंक्शन, रब कर रहे हैं बेटा। 1 to 6 में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, एफ आर स्टार टू आर स्टार है। आर स्टार का मतलब उसने क्या लिखा है? नॉन जीरो रियल नंबर। भाई ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो है, बट इसमें जीरो नहीं है। और वैसे भी देखिए जीरो तो ये इम्पॉसिबल था, इन्फिनिटी होता। तो कह रहे 1 1 चेक कीजिए 1 1 है या नहीं। ऑन टू भी बताएंगे, पहले 1 1। तो डायग्राम बनाना चाहें डायग्राम बनाइए, लेकिन आपको एडवाइजेबल है जब रिलेशन इन एक्स दे रखा है तो fx1 इक्वल टू fx2 लेके ही करें। इसमें तो क्यों फुल प्रूफ इसलिए नहीं है, जीरो तो आएगा नहीं। खैर माइनस 1 1 माइनस 2 2, तो माइनस 1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? माइनस 1 पर। माइनस 2 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? माइनस 1 बाई 2 पर। 1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 1 पर। 2 कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 1 बाई 2 पर। वैल्यूज तो खैर और भी है, √2 में भी है, रियल तो सभी आ जाती है बेटा। तो इसमें एडवाइजेबल सेकंड मेथड है जब रिलेशन इन एक्स दिखाई दे। लिखने को लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड, नोट टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज। सेकंड मेथड क्या है? जो लिखा हुआ है। कैसे स्टार्ट करेंगे? मान लो fx1 इक्वल टू fx2 है, तो दैट इंप्लाइज
1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 इक्वल टू x2 ओनली, हेंस 1 1, इसलिए 1 1 है। कोई डाउट? 1 इंटरवल में कोई डाउट? सेकंड डायग्राम में, थर्ड डायग्राम की खैर इसमें जरूरत नहीं है, बनाना चाहेंगे तो क्वेश्चन की क्लियरिटी के लिए भी क्या कहना चाह रहे हैं। ये 1 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड रब कर रहे हैं बेटा। कह रहा है एफ आर टू आर है, रियल नंबर को किस में शिफ्ट कर रहा है? रियल नंबर में। और एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, पता है सबको। इसका क्या मतलब होता है? इंटीजर जस्ट लेस देन इक्वल टू एक्स। इस बॉक्स में जो लिखा है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, इस बॉक्स में जो लिखा है, इस बॉक्स में जो लिखा है उससे पहले वाला। डैडी चलेंगे स्कूल, बच्चों को छोड़ के आएंगे? नहीं, इंटीजर जस्ट लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटे बताते हैं और आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें 2.3 का आंसर, तो आप नंबर लाइन ड्रा कर लो, 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2.3 आएगा। 2.3 का आंसर क्या आ गया? 2। 2.3 से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट, हम कहें 2.8 तो क्या आंसर आएगा? 2। हम कहें 2.99 तब भी आंसर 2। ये इंटीजर का फंक्शन का मतलब। तो क्या ये 1 1 है? नो, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रीजन दे दो, 2.3 2.4 हैविंग सेम इमेज। कोई डाउट? वैसे तो और भी एलिमेंट है जिनका आंसर 2 है, बिकॉज f 2.3 is 2, f 2.4 is 2। डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम बनाओ, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होगा, इससे क्रिएट है। तो कुछ फंक्शन आपको ध्यान भी रखने हैं, जैसे स्क्वायर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो आपको ध्यान भी हो जाएंगे। इन्हीं में से तो क्वेश्चन पूछे जाने। और आप ये भी कह सकते हो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक एफ एक्स का आंसर क्या है? 2 है। 2 से लेके 3 तक एफ एक्स का आंसर 2 है, हेंस 1 1 नहीं है, ये नॉट 1 1, हेंस नॉट 1 1 आंसर। कोई डाउट? फिर से बताने की जरूरत, फिर से बेटा एक्सप्लेन करने की जरूरत। आपका होमवर्क ये रहेगा, 13 14 एग्जाम्पल नहीं करने, 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन, 1.2 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट करने। फर्स्ट पार्ट का मतलब समझ गए? 1 1। किसी बच्चे को और कोई बात है पूछनी है तो बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, तैयारी करेंगे, रेगुलर रहेंगे, जो बता रहे हैं साथ साथ करेंगे। थैंक यू।